हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के कुछ पाठों के वीडियो हम आप लोगों को पहले दे चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 8 की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व 4 अंक का पार्ट है, 5 अंक का। तो बड़े क्वेश्चन इस पार्ट में से आने हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे प्रश्न बैंक में जो प्रश्न उत्तर ले रखे थे वो प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम इसकी ब्लूप्रिंट के बारे में भी चर्चा कर ले। तो इसकी 5 अंक की ब्लूप्रिंट है और एक ही क्वेश्चन 5 अंक का आना है। पर याद रखिए, इस पार्ट में 5 अंक में जरूरी नहीं है कि एक ही बड़ा क्वेश्चन आए, 2 प्रश्न 3 प्रश्न साथ में मिला के सामूहिक भी आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें इस पार्ट की। पहला प्रश्न है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में अंतर। विशेष निवेदन है आप लोगों से मेरा एक कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। बहुत सारी मेहनत लगती है और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, हैंडमेड नोट्स बनाना मतलब 3 से 4 घंटे तक उसका एक एक क्वेश्चन को अलग अलग बुकों से सरलीकरण करके उनको सरल बना के फिर आप लोगों तक पहुंचाना। और आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा मेरा परिचय भी दे देता हूं। एमोरल कोचिंग क्लास महिदपुर सिटी लगातार 11 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं। 2018-19 का पैम्पलेट से, इसलिए ये 9 वर्ष लिखा हुआ है इसमें। 12वां वर्ष हमारी कोचिंग को चल रहा है और बेहद अच्छे परिणाम हमने 10वीं 12वीं कक्षाओं में दिए हैं। ये 10वीं 95, इसके बाद वाले ईयर में भी 96% टॉप था और 12th में भी अच्छे टॉपर रिजल्ट हमने यहाँ पे दिए हैं। तो हमारे अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप लोग बात करें, अगर 12वीं की इस साल की भी तो 85 था टॉप, इसके बाद वाले में 95 और 90 तक हमारे पास टॉपर थे। तो आप लोग बिल्कुल आखिरी तक वीडियो में बने रहें और सभी विषय के वीडियो देखें। बिल्कुल अनुभव के साथ हम एक एक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को हमारे नोट्स के द्वारा अवेलेबल करा रहे हैं। जो नहीं होता है अगर हमारे नोट्स में, तो हम उसको अलग से उसको पूरा क्वेश्चन को शॉर्ट करके फिर बना के आप लोगों को देते हैं। तो आइए शुरुआत करें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विभेदी इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में अंतर। इसमें क्या होता है, विभेदी इलेक्ट्रॉन काय में होते हैं, 4f कक्षक में होते हैं, इसमें 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं। इन यौगिकों की कम क्षारीय होते हैं, ये यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। प्रोमेथियम के अलावा सभी अरेडियोधर्मी है और ये क्या है, सभी रेडियोधर्मी है। ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सोकेटायन बनाते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो बड़ा बेहद सरल, एक एक बात याद रखना आपको कि इसमें 4f कक्षक होता है, ये कम क्षारीय होते हैं, ये अरेडियोधर्मी होते हैं, ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते हैं और इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर एक साइड के भी याद कर लिए तो दूसरे साइड के फटाफट याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है लेंथेनाइट तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि एक्टेनाइट तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना लेंथेनाइट तत्वों का। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इस कथन का उत्तर प्रस्तुत करें। तो देखिए, सबसे पहले लेंथेनाइट की बात करें तो लेंथेनाइट सीमित ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। कौन कौन सी, +2, 3, 4। और इसी के कारण 4f और 5d उपकक्ष में ऊर्जा अधिक अंतराल का होना है। इसका कारण क्या है कि 4f और 5d कक्षा में ऊर्जा अंतराल का अधिक होना है। पर एक्टेनाइट जो होते हैं वो सिर्फ +3 रखते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त ये अनेक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम 3, 4, 5, 6 ऑक्सीकरण अवस्था। नेप्ट्यूलियम 93 जो होता है वो +3, +4, 5 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब जितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा उसका मान और आगे तक जाएगा, 5d, 6d और 7s तक जा रहा है, इसलिए उसकी ऊर्जा का अंतराल यहां पे कम होता है और ये क्या होते हैं, ये नियमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 बातों में रीजन देना है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां तक है, +2, 3, 4 है। पर एक्टेनाइट की क्या है, +3 तो प्रमुख है ही सही, सभी में ही है, पर इसके अतिरिक्त ये +7 तक भी दर्शाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नियमित नहीं होते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल में रंगीन होता है और क्यों। क्या आयन दे रखे हैं बहुत सारे प्रकार के, इनके आगे की बात करते हैं। तो केवल अपूर्ण डी उपकोष रखने वाले आयन जल में रंगीन होते हैं। कौन से, अपूर्ण डी कोश, जिनके पूर्ण डी उपकोष होते हैं वो नहीं,
पूर्ण डी उपकोष या रिक्त डी उपकोष वाले आयन रंगहीन होते हैं, रंगीन नहीं होते। क्या होते हैं वो? रंगीन। अब Ti+3, V+3, Mn2+, Fe3+ और CO2+ आयन में डी संक्रमण के कारण ये सब क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। पर MnO4- आवेश स्थानांतरण के कारण ये रंगीन होता है। केवल Cu+ और 3D3+, क्योंकि इसमें क्या होता है अंतिम में, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने पढ़ोगे तो ये Cu+ वाला काय में जाएगा? 3D10 में जाएगा, और ये 3D0 है, मतलब इसके 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये दोनों रंगहीन है। बाकी सब क्या है? रंगीन। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो क्या होगा? रंगीन होगा। बस पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए और पूरा खाली नहीं होना चाहिए। ये पूरा खाली है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं एवं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं? देखिए, ऐसे उत्तर जब भी आते हैं तो छोटी सी एक बात लिखनी होती है कि क्यों होते हैं। एक तो N-1 डी उपकोष, ये सब प्रश्न में लिखना है। संक्रमण तत्व के सभी प्रश्नों में लिखना है N-1 डी उपकोष, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके N-1 उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित पूरे नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय और चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर लेते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति का लक्षण उतना ही अधिक होगा। तो कोई भी तत्व अनुचुंबकीय कब होता है? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पे N-1 × D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बस इतनी बड़ी बात ध्यान रखना सभी आंसर के लिए। मैं तो आगे और आगे भी आओगे तो भी यही बताऊंगा, अगला रंगीन आयन वाले में भी यही बताएंगे हम। देखिए अगला, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती है? वहां पे भी वही बात बोलेंगे, अपूर्ण मतलब वही, अयुग्मित मतलब आंशिक रूप से भरे हुए। ठीक है, जहां पे युग्मित नहीं हो, जोड़े नहीं बने हो। संक्रमण तत्वों में N-1 × D उपकोष आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप मतलब वही अयुग्मित होते हैं। इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो वही बात आ गई, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षक में चले जाते हैं और डी संक्रमण होता है। जहां डी संक्रमण होगा वहां पे रंगीन आयन तो बनेंगे। अपन ने तीसरे प्रश्नों में भी देखा था ये बात कि जहां पे डी संक्रमण होगा वहां पे रंगीन आयन बनता है। तो दो बातें याद रखना, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा डी संक्रमण होता है, इसलिए रंगीन होते हैं। ठीक है, और उदाहरण Cu++ रंगहीन, जबकि Cu++ नीले रंग का होता है। सॉरी, एक प्लस है और एक डबल प्लस है। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 6, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? वही बात आ जाएगी, N-1 × D उपकोष अयुग्मित होते हैं। वो लाइन यहां भी लिख सकते हो आप। खैर उसमें मैंने रीजन लग दिया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अधिक होगा? जो अयुग्मित होगा। सीधी सी बात है, N-1 × D उपकोष अगर अयुग्मित होंगे तो ही उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारक को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लेंथेनाइट संकुचन। तो देखिए, लेंथेनाइट संकुचन की परिभाषा मैं शुरुआत में लिखना भूल गया था, तो मैंने यहां पे लिखी है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है? लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का छोटी हो जाती है, अर्थात संकुचित हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट संकुचन। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथेनाइटों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है और उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है या कम हो जाती है, उसी को ही, या संकुचित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब कारण, इसने पूछा था कारण और परिणाम। तो कारण क्या है? वही N-D, वही चलेगा। यहां एक्टेनाइट है, N-2F हो गया है। ठीक है, लेंथेनाइट में ही हो जाएगा। लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाले तत्व या इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में प्रवेश करने के बजाय काय में जाता है? 4F में प्रवेश करता है, N-2F में प्रवेश करता है। और 4F में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है और परमाणु के नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परमाणु आयन संकुचित हो जाता है। ये इसका कारण हो गया। परिणाम क्या होंगे? तत्वों का पृथक्करण, तत्वों के गुणों में समानता और सहसंयोजक लक्षण। और डिटेल हो सकती थी, पर काफी ये मैंने उत्तर को समझा
इनकी डिटेल मैंने लिखना उचित नहीं समझा, आप चाहो तो इनकी डिटेल को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संक्रमण तत्व और अंत संक्रमण तत्वों में अंतर। संक्रमण तत्व और अंत संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। तो संक्रमण तत्व और अंत संक्रमण तत्वों में अंतर देखते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व अंत संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में 3 से 12 तक उपस्थित होते हैं। ये आवर्त सारणी में नीचे की ओर लेंथेनाइट एक्टेनाइट के रूप में रहते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोश में होता है। इनका 4f और 5 उपकक्ष में होता है। यह संकुचन तुलनात्मक रूप से नगण्य होते हैं और इनका संकुचन अधिक होता है। अभी हाल हमने पढ़ा लेंथेनाइट संकुचन। और ये तत्व स्थायी होते हैं, ये स्थायी कम होते हैं। तो आप इस पूरे उत्तर को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से एक साइड का याद करोगे, दूसरे साइड का अपने आप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के। तो देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने 11वीं में पढ़ी रखा होगा। सिर्फ याद रखना है 24 और 29। 24 और 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहां पे अब्बाउ नियम फॉलो होता है। तो 24 में अब्बाउ नियम फॉलो होगा, तो यहां पे हम कहते हैं कैसे चलते आ रहा है, 3D1 3D2 3D3 आ रहा है। यहां आगे 3D4 आना था, पर 3D4 नहीं होते हुए एक इलेक्ट्रॉन कहां चल जाता है हमारा, इसके पास 4s का कूद के इसके पास आ जाता है। यहां एक ही बच गया। ठीक है, तो यहां से 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाता है, तो 4 की जगह कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 24 और 29 में भी ऐसा ही होता है, वहां 10 हो जाता है। ठीक है, बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने 11th में पढ़ रखे हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप लोग यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रथम संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक तत्व है परंतु जिंक नहीं। तो देखिए आगे देखते हैं, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है या जिंक नहीं है, वो ये पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि इस जो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका हो नहीं पा रहा है, पर हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर लिया, क्योंकि स्कैंडियम का 21 था, ये अयुग्मित है और ये पूर्ण युग्मित है। जो अयुग्मित होते हैं, देखिए इस आंसर से भी हटके मैं एक बात बता देता हूं, जो अयुग्मित होंगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के साथ जोड़ा बना सकता है। अब यहां सब जोड़े बने हुए, वो जोड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पूर्ण है, 30 है इसके पास, 30 इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 का ये रहा, तो इसके अंदर तो पूर्ण है, 3D10 भी कंप्लीट है, 4s2 भी कंप्लीट है, तो ये तो जिंक तो कोई वो करेगा नहीं। अब 21 क्या है, 21 के पास ये 3D1 है, मतलब 9 खाली है, या फिर ये 1 भरा हुआ है, ये 1 किसी को दान कर सकता है। अब ये 1 दान कर सकता है, मतलब संक्रमण कर रहा है। जो इधर उधर भागता है वो क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। अभी कोविड चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये यहां से उठ के जाएगा तो क्या करेगा, संक्रमण रहेगा। इसलिए स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, पर जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। ये मेरा साधारण उत्तर है, बाकी उत्तर मैंने आपको यहां पे भी दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करो। सबसे पहला परिवर्ती संयोजकता, कोई बात जो हम बोलते आ रहा है n-1 इंटू डी उपकक्ष, इतना याद रखना आपको। संक्रमण तत्वों में ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के अलावा n-1 इंटू डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और देखो, रंगीन आयन और चुंबकीय गुण के प्रश्न में आपको शुरुआत में पढ़ा के आया हूं, इसलिए इनकी डिटेल यहां नहीं दी, यहां पे भी वही वाले उत्तर आ जाएंगे पूर्व में जो पढ़े हैं। और इसी के साथ हमारा अध्याय 8 जो है वो समाप्त हुआ। अध्याय 9 पहले दे चुका हूं, अध्याय 10 दे चुका हूं, अध्याय 1 दे चुका हूं। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले उनके वीडियो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पे देख ले। हिंदी की प्लेलिस्ट भी आपको दिख रही होगी, उसको भी आप लोग देख सकते हो। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, फिजिक्स के भी वीडियो आने वाले हैं, बायो के आने वाले हैं, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, धैर्यता बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।